नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 9 जुलाई। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान के जामो थाना क्षेत्र के भोपतपुर बाजार के समीप गुरुवार की देर रात एक युवक से लैपटॉप और 40,000 रुपए की लूट कर ली गई, जिसका विरोध करने पर जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में दोनों पक्ष से कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सभी को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों में एक पक्ष से भोपतपुर बाजार निवासी महमूद मियां के 60 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आलम, मंसूदीन आलम के 35 वर्षीय पुत्र इम्तियाज आलम, मोहम्मद आलम के 25 वर्षीय पुत्र शाहिद राजा, हमीद मियां के 50 वर्षीय पुत्र नसीरुद्दीन मियां, मोहम्मद आलम के 20 वर्षीय पुत्र आसान राजा, जबकि दूसरे पक्ष से शाबू आलम के 18 वर्षीय पुत्र यूबीन आलम, मोहम्मद हाफिज के 45 वर्षीय पुत्र सिराज अहमद, मोहम्मद दीन मियां के 22 वर्षीय पुत्र मंदसौद हुसैन के रूप में हुई है। घटना के संबंध में एक पक्ष का आरोप है कि उनके लड़के का बाजार के लोगों ने मारपीट कर लैपटॉप और 40,000 की लूट कर ली। जब लड़के ने आकर घर पर सभी को लूट की वारदात को अंजाम दिया तो उनके परिजन आरोपितों की यहां पूछताछ करने पहुंचे। अगली खबर, भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड के जहांगीरपुर वैसी में कोसी नदी विकराल रूप दिखा रही है। बीते कई दिनों से कोसी नदी में भीषण कटाव हो रहा है। कटाव में अब तक 40 से 50 पक्का मकान कटकर नदी में समा गए हैं। बड़े बड़े आलीशान मकान धराशायी हो गई है। कोसी नदी में रोजाना घर कटकर नदी में समाने से लोग दहशत में है। नदी के मुहाने पर जिनके घर है वे अपना घर तोड़कर ईंट लकड़ी निकालने में लगे हुए हैं। वहीं घरों के किनारे पर रहने वाले लोग अपना सामान बांधकर गांव से जा रहे हैं। खून पसीने की कमाई से जिन्होंने आलीशान मकान खड़ा किया था उसे कटकर कोसी नदी में जाते हुए देखकर उनके आंखों से आंसू निकल रही है। महिलाओं की चीख पुकार के बीच घरों का कटकर नदी में समाने का सिलसिला जारी है। अगली खबर, बिहार में पिछले कुछ दिनों में ही कोरोना ने भयावह रूप ले लिया है। खासतौर पर राजधानी पटना ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। बिहार समेत देश में कोरोना का फिर बढ़ने का कारण ओमिक्रॉन का सब म्यूटेशन माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जिस वजह से ओमिक्रॉन में सेकेंड जनरेशन के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसका सब वेरिएंट B2.275 ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। पटना एम्स में नोडल अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि जिस हिसाब से राजधानी पटना समेत कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इससे साफ होता है कि यह कोरोना का कोई नया वेरिएंट है। काफी हद तक इसके लक्षण ओमिक्रॉन जैसे हैं। हालांकि अस्पताल में काफी कम लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। नोडल अधिकारी का कहना है कि यह ओमिक्रॉन का ही सेकेंड जनरेशन का कोई सब वेरिएंट हो सकता है। हालांकि ये डॉक्टर ने यह भी कहा है कि अभी तक प्रदेश में जिन संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसे में यह कहना कि इसके कारण ही संक्रमण बढ़ रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर, बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में जहां लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं गंगा नदी से कटाव भी तीव्र गति से जारी है। फलस्वरूप गंगा नदी में वृद्धि के कारण एक और जहां दियारा वासियों में इस वर्ष भी संभावित बाढ़ का भय सताने ही लगा है, वहीं गंगा नदी से हो रहे तीव्र गति से कटाव के कारण लगभग आधे दर्जन गांव के अस्तित्व पर भी एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। फलस्वरूप दियारा वासियों को दशकों बाद एक बार फिर विस्थापित होने का भय बना है। दियारावासी बताते हैं कि गंगा नदी से इन दिनों जबरदस्त कटाव हो रहा है। यह कटाव इस कदर जारी है कि यदि इसकी गति में कमी नहीं आई होती तो दिन दूर नहीं होगी कि गंगा नदी अपने 100 वर्ष पूर्व स्थल को गुजरने लगेगी। ऐसा हुआ दियारा का संपूर्ण क्षेत्र टापू में तब्दील हो जाएगा। हालांकि जल संसाधन विभाग के द्वारा गंगा नदी से हो रहे कटाव की दिशा में कटाव निरोधक कार्य भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन गंगा नदी में हो रहे जबरदस्त कटाव के सामने इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लगभग 1000 मीटर की दूरी में कटाव निरोधक कार्य किए गए हैं। इनमें से लगभग 70% भाग फिर से कटकर गंगा नदी में समा चुके हैं।